हेलो, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब मज़ेदार होंगे, शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। आज मैं आपसे एक शेयर करना चाहती हूँ। ऐसी स्टोरी आपने कई बार सुनी होगी और हम कई बार ऐसी स्टोरीज़ क्राइम पेट्रोल और वेब सीरीज़ वगैरह में देखते हैं। लेकिन जब यही स्टोरी हकीकत में होती है, तो लोगों के दिल दहला देती है। ऐसी ही एक स्टोरी, मेरठ की स्टोरी, जहाँ सौरभ, मुस्कान और साहिल की स्टोरी, पति पत्नी और वो की स्टोरी। बहुत बार आपने टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज़ और क्राइम पेट्रोल में ऐसी स्टोरीज़ देखी होंगी और आजकल तो ये हकीकत भी आपको न्यूज़ में कई ऐसी स्टोरीज़ देखने को मिल जाती है। तो आज जो मैं स्टोरी आपको बताने वाली हूँ, इस स्टोरी में ये मेरा ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आपका ओपिनियन क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। इस स्टोरी में एक पति है सौरभ, एक पत्नी है मुस्कान और एक वो यानी साहिल। एक लड़की जिसकी शुरुआत होती है मेरठ में, रहती है मेरठ में, पैदा होती है, पढ़ती लिखती है मेरठ में और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ पर उसके फादर मदर एजुकेटेड होते हैं और काफ़ी वेल्दी भी होते हैं कि मतलब अपने बच्चे के सारे खर्चे आराम से उठा सके। और वो करते भी ऐसा ही हैं, अपनी उस बच्चे की ज़रूरत कहने से पहले ही पूरा कर देते हैं। अब यहाँ मेरा ओपिनियन ये है, जो अक्सर हम करते हैं, बच्चों के कहने से पहले ही हम उनकी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। इवन उसको उनकी ज़रूरत हो चाहे ना हो, हम ज़रूरत से ज़्यादा उनकी ज़रूरतों को पूरा करते जाते हैं। उसका रिज़ल्ट क्या होता है? उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमारे बच्चे आलसी हो जाते, एमलेस हो जाते हैं और डिमांडिंग हो जाते हैं। यस, हम हमारे बच्चों को लगता है कि हम ये सारी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, हमारा हक है, और उसके लिए वो कोई एफ़र्ट नहीं करना चाहते। उनको वो सारी चीज़ें ऐसे ही प्रोवाइड हो जाती है, क्योंकि करते हैं पेरेंट्स, ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हैं। मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं स्टोरी में। तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आ जाते हैं बच्चे सोशल मीडिया पे, जेनज़ीज़ बच्चे हमारे। तो मुस्कान और सौरभ, हमारे सौरभ को मुस्कान से लव हो जाता है, जिसको कहते हैं फर्स्ट साइड लव, जिसे अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो इट्स नॉट लव। तो यहाँ मेरा एक मैसेज टीनेजर बच्चों से है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज़ बच्चों, कभी भी किसी को एक बार में देखकर लव नहीं होता, दैट जस्ट अट्रैक्शन। तो प्लीज़ इस अट्रैक्शन से बचें और अपने माँ बाप का कहना मानें। चलते हैं अपनी स्टोरी पर आगे। उसी सौरभ लड़ झगड़ के और वो मुस्कान लड़ झगड़ के, ना यहाँ के पेरेंट रेडी ना यहाँ के पेरेंट रेडी, शादी कर लेते हैं। एक अलग अपनी दुनिया बसा लेते हैं। घर वालों से ना कनेक्शन नहीं होता। सौरभ के घर वाले तो उसको बिल्कुल ही निकाल देते हैं घर से, और वो अपना अलग रेंट पे रहने लगते हैं। यहाँ पर सौरभ ने एक गलती की कि उसने अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से झूठ बोला कि वो मर्चेंट नेवी में होगा। मे बी वो पहले मर्चेंट नेवी में, लेकिन उसके जो भी था वो उसको सच सच उसको मुस्कान को बता देना चाहिए था। मेरा ओपिनियन है। आप क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अगर मुस्कान को पता भी चला था तो मुस्कान को इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए थी कि इस छोटी सी बात को लेकर झगड़ा करने का या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने का कोई रीज़न नहीं था। चलिए ठीक है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी भी, दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं शादी के कुछ साल बाद, तो यहाँ पर आपस में बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस मुद्दे को ख़त्म किया जा सकता था, झगड़ों को ख़त्म किया जा सकता था। पर शायद सौरभ के लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से वो शायद झगड़े उनके ख़त्म नहीं हुए। वहाँ कुछ साल बाद उनकी एक बच्ची हो गई प्यारी सी, और उस बच्ची के होने के बाद भी जो मुस्कान ने किया वो मेरे ओपिनियन में रॉन्ग था। यहाँ पर मुस्कान ने एक और बड़ी मिस्टेक की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आज मैं आप जितने भी टीनेजर्स या जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो आपका कमिटमेंट पक्का होना चाहिए। हो सकता है आपके बीच में झगड़े हों, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या तो उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म कर दीजिए या उस रिश्ते को ख़त्म कर दो। उस इंसान को ख़त्म मत करो, क्योंकि उस इंसान के साथ और भी लोग कनेक्टेड हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो वो साहिल से कनेक्ट हुई। साहिल एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी, जिसको हम कह सकते हैं, जो इतना ज़्यादा अंधविश्वासी कि अपनी एक मरी हुई माँ से व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है। नाउ एक और मिस्टेक यहाँ मुस्कान ने जो की, पता नहीं वो, क्योंकि मुझे लगता है जो ये मिस्टेक्स मुस्कान से हो रही हैं
उसका सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है क्योंकि वो लड़की एमलेस थी, उसका कोई एम्बिशन नहीं था, कोई टारगेट ऐसा नहीं था जो अचीव करना चाहती थी। और हमारी किताबों में पूर्वजों ने कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब भी हमारा माइंड खाली होता है ना, तो हमारे दिमाग में ऐसे उल-जुलुल चीज़ें ही आती हैं। तो हमें अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। उसके लिए मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को बुक्स की ओर, रीडिंग की ओर उनको मोटिवेट करें, इंकरेज करें कि वो बुक्स के जाएँ, बुक्स को रीडिंग करें। कि जितना ज़्यादा वो बुक्स रीडिंग करेंगे, उनका उतना ही ज़्यादा उनका ब्रेन खाली नहीं होगा, भरा होगा, वो भी गुड क्वालिटी से। चलिए आगे चलते हैं अपनी स्टोरी पे। यहाँ पर मुस्कान और साहिल का कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है। और मुस्कान ने उसकी माँ बनकर जो चैट वगैरह करती है उसके साथ, किस तरीके से वो बेचारा सौरभ जो इतना डेडिकेटेड था, हर महीने अपनी वाइफ को पैसे भेजता था, 50,000 रुपीज़ वो उसको हर महीने भेजता था खर्चे के लिए। उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि कोई एम नहीं था ना, उसको कुछ चाहिए ही नहीं था, हर चीज़ उसको पहले ही मिल गई थी। और सेकंड चीज़ जो मुझे लगती है, जो साहिल के साथ उसका कनेक्शन बना, उसका रीज़न था उसकी कुछ गलत आदतें हैं जिसको हम ड्रग्स कह सकते हैं। और हमारी जो आजकल की जनरेशन है जिस तरीके से इस ड्रग्स की ओर अग्रसर हो रही है ना, हम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को सही गाइडेंस देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गलत चीज़ हुई वो सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे के कनेक्शन में आना। सेकंड, ड्रग्स का सेवन करते हुए उनका जो माइंड था वो ब्लॉक हो चुका था, उनकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी थी कि क्या करना है क्या नहीं। और किस तरीके से ड्रग्स देकर एक मासूम से सौरभ को मरवा दिया, मतलब कैसे, मतलब पीसीस में काटा, आई डोंट नो, मैं बोल भी नहीं सकती। चलिए इसको छोड़ते हैं, जैसे भी हमारा वो सब आपको पता है। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है यहाँ पर कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो प्लीज़ आपको पेरेंट मत बनिए, आपको पेरेंट बनने का कोई हक नहीं। आपने एक बार उस छोटी 6 साल की मासूम बच्ची के बारे में नहीं सोचा कि उस बच्ची पे क्या बीतेगी, वो क्या ओपिनियन रखेगी, क्या खुशी होगी, क्या वो एक हैप्पी चाइल्ड होगी। सोचिएगा ज़रूर और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर करिए। और इस वीडियो में मैं आप सभी से अपील करूँगी कि अगर आप पेरेंट हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को सही गाइडेंस दीजिए, उन्हें रिस्पॉन्सिबल, हैप्पी और एक सक्सेसफुल किड बनाइए। और अगर आप टीनेजर हैं तो बच्चों प्लीज़ इस तरीके की बुराइयों से दूर रहिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए और इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए जो सुने, इस चीज़ को समझे कि गलतियां कहाँ हुई और कैसे हम गलतियों से बच के अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।